ओके। हेलो स्टूडेंट्स। अभी आज का जो क्लास डिस्कस हम करने वाले हैं वो बेसिकली एकेडमिक बेस पे होगा और वो टोटली क्लास 10th के लिए है। और चैनल पे जो मेरा माइंडसेट है कि 10th और 12th का कंटेंट एकेडमिक बेसिस पे थोड़ा सा लैग है, तो उसके रहेगा। यदि आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो आप 9th और 11th के बारे में क्वेरी करेंगे तो उसके बारे में भी प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ जस्ट फॉर डेमो, समझिए जो जब समझिए आप देख लीजिए। जैसे आप लाइट फिजिक्स की बात करें तो जस्ट वेट, सॉरी फॉर देट। टॉपिक ये आपका जैसे फिजिक्स विजिबल है, कमेंट में करिएगा। फिजिक्स में कलर चेंज कर लूँ क्या? विजिबल है, ठीक है। देखिए फिजिक्स में जो पहला आपका चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो है लाइट। ठीक। लाइट में जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो लाइट में आप मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है। यदि साइन कन्वेंशन क्लास 10th के लिए मैं लिख देता हूँ, ओनली फॉर द क्लास 10th रहेगा। लेबल के बारे में आप मत भूलिएगा, वो हम अब कर देंगे आने वाले क्लासेस में। लाइट इज द फर्स्ट टॉपिक और इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो आपका है, प्रॉब्लम कहाँ होता है? साइन में, साइन कन्वेंशन, राइट। साइन कन्वेंशन इज द मेजर बिग प्रॉब्लम। इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा आपको बताते हैं और उसके बाद हर एक या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स करेंगे और बाद में सेकंड वाला आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। कॉनकेव का बताएंगे तो आप कॉन्वेक्स का करिएगा, यदि कॉन्वेक्स का यहाँ पे हम बताते हैं तो आप कॉनकेव करके कमेंट करिएगा, राइट। चलिए, आपके पास दो स्फेरिकल मिरर है जो पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट है आपका कॉनकेव और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स, राइट। ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। देखो हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम है उन्हें पता ही नहीं है कि फोकल लेंथ कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फोकल लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहली बात तो कॉनकेव मिरर में क्या है, आप क्या करिएगा, एक स्फेरिकल मिरर है तो स्फेयर बना दीजिएगा। ठीक। इसको कहीं से आप कट करिए। ठीक। कट करने के बाद आप इसको हटाइए, ये हट गया। तो ये जो आपका है ये मिरर है, किसी एक तरफ आप पॉलिश कर दीजिए। ठीक है। तो पॉलिश मैंने क्या किया, इसके अपर डायरेक्शन में मैंने पॉलिश किया। ठीक है। तो ये जो मिरर आपका बन रहा है वो आपका है कॉनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल इसको यदि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आपको यदि ट्रिक के थ्रू समझना है तो मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझा देता हूँ कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करोगे। कॉनकेव है तो केव लाइक गुफा है। ठीक। जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इन ए सीरियस वे। यहाँ पे गुफा है तो गुफा आप जानते हो कि गुफा कभी बनता है ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है। ये बना, यहाँ पे मान लो डोर है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट एंजॉय द सेशन। यहाँ पे जो आपके ग्रास है या कुछ भी चीज़ें हैं वो कहाँ होती हैं? गुफा में देखोगे अंदर तो नहीं होता ना, ग्रास घास जिसको बोलते हो आप लोग, या कुछ भी होता है तो वो आपका यहाँ पे होगा। तो इसको आप पॉलिश सरफेस समझिए। ठीक। अब इसको समझिए थोड़ा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इससे कंपेयर करिएगा। ये देखिए, सॉरी, इरेज कहाँ गया इरेजर? ये ये इरेजर, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका और ये दोनों सिमिलर दिख रहा है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सिमिलर फिगर है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉनकेव है। तो आप जब इनर सरफेस पॉलिश करोगे तो क्या हो जाएगा, यदि इनर पे पॉलिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर पॉलिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, ये कॉन
वैक्स हो जाएगा। ठीक है, डन। मिरर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फोकल लेंथ, फोकस, फोकस कहाँ होता है वो देखिए। फॉर एग्जांपल हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, क्या होता है, अपर डायरेक्शन में, अपर जो इसका फेस होता है वहाँ पे पॉलिश होगा, और ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, अंदर का क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये स्फेरिकल मिरर है, राइट। तो स्फेरिकल मिरर में आप सेंस ऑफ रोटेशन देखिए कि किसी डायरेक्शन में इसको हम लेके प्रोसीड करेंगे तो ये सर्कल का जनरेशन होगा। आप इधर लेके जाओगे, क्या ये सर्कल है? नहीं है, तो इसको हटाइए, ये गलत है। सर्कल बनाना होगा तो हमें इधर आना पड़ेगा। बन गया सर्कल? एग्जैक्ट नहीं बना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलोगे तो बना देते हैं, चलो, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे। अब परफेक्ट है थोड़ा बहुत। सर्कल है तो सेंटर कहाँ होगा? सर्कल है तो सेंटर कहाँ होगा? थोड़ा मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। सेकंड थर्ड वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और ये आपका सेंटर है तो यहाँ सर्कल के इन साइड में सेंटर होता है, तो ये सेंटर हो गया। कोई ये तो नहीं जानता है कि सर्कल के आउट साइड में सेंटर होता है? यदि ये ऐसा जानते हो तो भाई पढ़ने की जरूरत है आपको अभी, और कॉमन सेंस इंक्रीज करिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की इनसाइड हो गया सर्कल, और सेंटर सब फोकस और पोल के बीच में आपका होता है फोकस। तो इससे क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि इस मिरर में लेफ्ट साइड में आपका फोकस होगा और लेफ्ट साइड में ही क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये। और ऐसा नहीं है, ये कॉनकेव के लिए ना, ये किसके लिए है? कॉनकेव के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर। अब बोलोगे सर क्या ये चीज़ कॉन्वेक्स में भी पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। देखो देखते हैं कॉन्वेक्स में। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। सिमिलर चीज़ मैं रिपीट करता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियरिटी से आपके माइंड में जाएगा। चलो देखो, अब ये आपका क्या है, इनसाइड करो इसकी पॉलिशिंग, क्या बन गया? कॉन्वेक्स बन गया। ठीक है, अब इसमें आप देखो, यहाँ पे आप सर्कल, आपको क्या बोला, सर्कल जनरेट करना है ना, तो आप सर्कल बनाओ। इधर तो जाओगे नहीं, फिर से आप क्या करोगे, सर्कल कंप्लीट करो। बन गया सर्कल के इनसाइड में सेंटर। कभी उधर सेंटर तो जाएगा नहीं, तो ये सेंटर हो गया। पोल से मिला दीजिए। पोल बताऊंगा पोल क्या होता है, इसके बीच में जो होता है फोकस होता है। तो इसमें जो आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में आपका सेंटर और फोकस दिख रहा है। ये जस्ट समझने के लिए चीजें समझिए, बहुत यहाँ वजन नहीं डालना है, हर चीज को रटना 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 कब तक होगा? कई सब्जेक्ट है भाई। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जब ये समझ में आ गया तो हम पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं। कॉनकेव मिरर, जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस होता है उसी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा? उसी को रेडियस बोलेंगे। ठीक है, दोनों सेम साइड है। अब इसको साइन कन्वेंशन में समझना है तो आपको पता है, एक नया पेज लेकर समझाते हैं, फिर इस पे आएंगे दोबारा। ठीक है, माइंड करिएगा इसको। ठीक है, आपको पता है इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे जो होता है उसको इनकमिंग रे बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है वही आपका मेन डायरेक्शन होता है, जिसको मैं पॉजिटिव सेंस में ट्रीट करूंगा पूरे चैप्टर में, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। आप कहीं भी बोलेगा सर मेरे को अप्लाई करके दिखाइए, पहले सेशन में जो आपने बताया था मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, कहीं से आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो एक बार समझ जाइए, साइन कन्वेंशन आपको दिक्कत होना ही नहीं है, लिखवा लीजिएगा। तो सपोज करो लाइट ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन अभी के लिए क्या है, ये पॉजिटिव हो गया। ये मान लो ये केस फर्स्ट लेते हैं, केस सेकंड ले लो। कोई बच्चा कहे नहीं सर हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप जो चाहो करो, आपका पेन आपकी कॉपी आपका दिमाग, करो भाई। ये करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आ गया तो इधर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यही क्या होता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन आप ट्रीट करते हो ऑलवेज। ये क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई रे आएगी तो उसे हम कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। पहले के लिए यदि कोई रे इधर से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी पहले केस के लिए, माइंड इट। सेकेंड केस के लिए यदि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इंसिडेंट जो है इनकमिंग रे को बोलते हैं, और हमारा मेजर जो फोकस है कि इंसिडेंट रे को जो हम डायरेक्शन को दिखा रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट में लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड केस लिए कि हमने डायरेक्शन चेंज किया, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर आपने तो लेफ्ट से राइट लिया, राइट से लेफ्ट लिया, आप कोई भी ले लो, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर बोलते हैं, एकेडमी के टीचर बोलते हैं कि नहीं नहीं इधर से ही मैं बनाना है, ठीक है आप बनाओ, इधर से बनाओ वो ज़्यादा प्रिफरेबल है, बट उधर से बनाओगे तो भी गलत नहीं है। ये जो भी कंटेंट है स्टैंडर्ड बुक में आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लास्ट कंक्लूड करेंगे साइन के साथ। पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं, इसको याद रखना। अब देखो ये जो पोल है ये क्या है आपका, पी फॉर पोल। पोल को आप ट्रीट करिएगा, जो पोल आपका है, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट, चलिए सॉरी बच्चा, ये जो पोल है आपका, ये पोल ही आपका होम है। अब बोलोगे सर ये होम कहाँ से आ गया भाई, आप क्या बता रहे हैं। होम मतलब आप सपोज करो आप कोचिंग क्लास के लिए आते हो, तो कहाँ से आते हो, घर से आते हो। घर कोचिंग से कहाँ जाओगे, घर जाओगे। स्कूल जाना होता है तो घर से जाते हो। स्कूल से कहाँ आते हो, घर आते हो। तो कहीं भी आना जाए, मार्केट जाना है तो घर से जाओगे, फिर मार्केट से घर आओगे। तो होम है जहाँ से आपको कोई चीज़ इनिशिएट करनी होती है। क्या करनी होती है, इनिशिएट। तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप कहाँ से मेजर करोगे, पोल से नहीं, होम से नहीं, पोल से। जस्ट इसको मैंने समझाने के लिए होम बोला है, ये नहीं कि पेपर में होम लिख देना, नंबर कट हो जाएंगे। तो देखिए, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल वो फोकल लेंथ होता है। कहाँ से मेजर करेंगे, देखो भाई कभी भी लाइट जो होती है, जैसे आप मिरर है ना, तो मिरर के सामने होते हो तो इमेज देखते हो, कि मिरर के पीछे खड़े होते हो तब इमेज दिखता है आपको सामने, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना होगा, नो डाउट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा। तो ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है तो उससे ये रे जो गई उसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। समझ जाओ बच्चा, आई लिख दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे। अब इस डायरेक्शन को हमने क्या माना, अब ये डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट। इसके डायरेक्शन में यदि कोई रे जाएगी तो उसको पॉजिटिव, इसके अपोजिट में कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, कहाँ चलना है, पोल से, होम से सेम। तो पोल से चलना स्टार्ट करिए, फोकस पे जाना भाई, फोकस पे रीच किए। अब ये डायरेक्शन देखिए, ये जो एरो का डायरेक्शन है और इस एरो का डायरेक्शन है, तो हमने पहले पिछले वाले साइड में समझाया था, दिखा देता हूँ एक बार। पिछले वाले स्लाइड में हमने दिखाया था कि जो डायरेक्शन इंसिडेंट रहेगा उसको पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं पोल से हमें फोकस पे आना है कॉनकेव के केस में, तो ये जस्ट उसके अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ का साइन होगा, फोकल लेंथ होगा जिसका, उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या बोल सकते हो कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, कहाँ से चलोगे भाई, फोकस से नहीं, पोल से चलिए। पोल ही तो होम की, आपका घर है पोल। बच्चा इसको माइंड करिए, देखने में थोड़ा फनी है बट अच्छा है समझ जाने के लिए। तो यहाँ से चलिए, फिर से चलना है, चलो भाई पहुँच गए। डायरेक्शन क्या है, किसी एक एरो को पकड़ो, डायरेक्शन क्या है दोनों का, अपोजिट है कि नहीं भाई। कमेंट तो करो यार तुम लोग, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ढेर सारे कमेंट करना, जो भी क्वेरी होगी मैं चेकआउट करके आपको रिप्लाई करूंगा जरूर। ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बोलोगे हाँ सर अपोजिट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भाई नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने बताया है, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका
रेडियस भी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कंक्लूड करोगे कि कॉनकेव का, कॉनकेव क्या, मिरर, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव होता है। जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और रेडियस भी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी बोलना है, कर्वेचर का पार्ट है तो कर्वेचर बोलोगे, ये भी क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक, ये कॉनकेव के लिए मैंने बता दिया है। आप कॉन्वेक्स के लिए करना, ठीक है, आप कॉन्वेक्स के लिए सेम चीज करना, कॉन्वेक्स मिरर में आप करना और कमेंट में साइन करना और आप अपने टेक्स्ट बुक से मैच करा लेना। आपको समझ में आएगा हाँ ये ऑथेंटिक वे है चीज़ों को इजीली समझने का, ठीक है। और टाइम का थोड़ा सा है, लंबी वीडियो हो रही है, तो अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्वेक्स का खुद बनाकर डाल देंगे, तो इसके लिए परेशान ना हो। और चैनल को ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल फील गुड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।